हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी की प्रश्न बैंक के लेसन नंबर 15 जैव विविधता एवं संरक्षण से 5 अंक वाले क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत किन प्रमुख बातों पर ध्यान दिया गया है। तो जो राष्ट्रीय वन नीति है, सर्वप्रथम 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने बर्मा में वनों के संरक्षण के लिए वन नीति बनाई थी, जो वहाँ पर पूरे देश में धीरे धीरे क्या हो गई थी, फैल गई थी। और उसी प्रकार सन 1894 में भारत में भी वनों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई। उस समय इस नीति में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया गया था: वन उत्पादन में वृद्धि, सुरक्षित वनों की नीति, वन भूमि का उचित उपयोग और वन प्रबंधन। ठीक है, फिर क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो FAO संस्था है, सन 1952 में भारत सरकार को उसने निर्देश दिया। तब भारत सरकार ने उसके निर्देशन में इंडिया न्यू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई। ये भी एक राष्ट्रीय वन नीति थी, जिसमें 1988 में संशोधन भी किया गया। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया था। अब ये चीज़ें तो इसमें भी की जाएगी, लेकिन इसके अलावा जो अलग चीज़ें वो हमने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, तो पहला है, राष्ट्रीय वन नीति का उद्देश्य संरक्षण एवं उत्पादन के बीच संतुलन बनाना। मतलब वनों को संरक्षण किया जाए, वनों में रहने वाले जीवों का भी संरक्षण किया जाए और वनों से उत्पादन भी प्राप्त हो जाए। इनके बीच में क्या होना, संतुलन स्थापित करना। राष्ट्रीय वन नीति का उद्देश्य आर्थिक लाभ कमाना। मतलब इसमें क्या होता है, उत्पादन, आर्थिक लाभ के वस्तुओं को क्या करना, प्राप्त करना, जिससे क्या हो, पैसा भी कमाया जा सके। राष्ट्रीय वन नीति में स्थानीय ज़रूरतों को पूरा करने पर जोर देती है। मतलब वहाँ की लोकल जो ज़रूरतें हैं वनों से संबंधित, वो भी पूरी हो जाए, इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है। राष्ट्रीय वन नीति में महिलाओं सहित लोगों की भागीदारी, मतलब जन भागीदारी पर भी इसमें जोर दिया है, जिसमें महिलाओं को भी क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय वन नीति पर्यावरण के संतुलन की स्थिरता और रखरखाव को सुनिश्चित करती है। मतलब राष्ट्रीय वन नीति उत्पादन, आर्थिक लाभ कमाने के साथ साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि पर्यावरण में संतुलन स्थापित हो, वो स्थिर बना रहे और उसका रखरखाव सुनिश्चित हो। ठीक है, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों का निर्माण पर भी जोर देती है। तो उम्मीद है आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।